तो पहली गेंद आने को है इस बड़े मुकाबले की। पैड पर लगी एलबीडब्ल्यू अंपायर ने इत्तेफाक नहीं किया। गेंद थोड़ी देर तक हवा में रही। बाबर आजम थे मिड ऑफ पोजीशन पर और गेंद हाथ लग गई मिच ओवन के, लेकिन ऑफ द पैड गई थी। इस बार गेंद टांगों पर और फायदा उठाया। इस बार गेंद गई बाउंड्री के पार, 4 रन मिलेंगे। लुकवुड को सबसे ज्यादा स्विंग मिली ऑन साइड में। ये टिपिकल, ये खासुल खास वेस्ट इंडियन शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट और ये अक्कासी करता है इनकी ताकत की। मिड ऑन को आसानी क्लियर कर दिया। आहनी हाथ दिखाया साहबजादा फरहान ने। ऑन साइड में खेला, खुला मैदान मिल गया। उम्दा शॉट, बेदरेक खेल दिया साहबजादा फरहान ने। फिर से सितम तोड़ दिया लेग स्टंप के बाहर। एक और तोहफा इस्लामाबाद के बैटर्स के ऊपर। फुल शॉट खेला। इनका बल्ला खासा तेज चलता है, लेकिन ये गेंद उनकी तवक्को से भी तेज थी। इस तरह से इस सीजन जो है वो परफॉर्म नहीं कर चुके। क्या उनको गैप मिलेगा? मिड ऑफ से ऊपर खेलना चाहते थे, बाबर आ चले हैं और ले लिया कैच। आसान कर दिखाया कप्तान ने। बैकफुट पर खेला, रफ्तार को काम मिला है, मोहम्मद अली नहीं रोक सके। ये बिल्कुल जानशीन है बाबर आजम के, इसमें कोई शुबा नहीं। पुल शॉट खेला, कमजोर शॉट और विकेट मिड ऑन से आकर लिया अल्जारी जोसेफ ने और मोहम्मद अली को भी कामयाबी मिली। ले एक और विकेट, इसी चीज की कमी थी। शादाब आए और आते ही उन्होंने स्वीप खेली है, बहुत फाइन। पहले से ही फील्ड उनके जहन में थी और उम्दा शॉट खेला उन्होंने आते ही 4 रन के लिए। पार्टनरशिप बिल्ड करना पड़ेगी। एक और बड़ा शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर में। वो तैयार तो होंगे बड़ी हिट के लिए। ओह उम्दा बॉलिंग, ओह नो। और एक और तेज बाउंसर। गेंद अच्छी थी लेकिन इस बार कैच पकड़ लिया गया। लीजिए यहां पर मौका है और अपील है और आउट होगा। एक और विकेट। हवा में हारिस नीचे और ले लेंगे इस बार इस कैच को। इस्लामाबाद की कश्ती डूबती हुई, एक और विकेट गई। कट किया इस बार, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। इस पेस पे अगर आप इस लेंथ और लाइन पे बॉल करेंगे तो फिर आ बैल मुझे मार वाली बात है। इस बार पुल किया है और इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं मिड विकेट के इस खाली जगह पर। आउट होगा। यहां बाहरी किनारा है और इस बार जाना होगा। आए और ले गए आजम खान को लुकवुड। बड़ा शॉट है इस बार मिड विकेट पे। ऊंचा शॉट खेला है और ये शायद निकल जाए ऊपर से। बिल्कुल वैसा ही हुआ। लीजिए इस बार फिर शॉट थी लेकिन रफ्तार में कमी की और यहां पर रन आउट हो जाएंगे। गेंद उठा के उन्होंने फ्रैक्शन ऐसा सेकंड था जो वेट करके एम किया और बस इतना काफी था। इमाद वसीम इससे ज्यादा आउटस्ट्रेच हो सकते थे, शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। ये अलग ही जोन में दिख रहे हैं नॉर्शिस। ऊपर से निकल जाएगी हारिस के। यहां पर एक ही रन बनेगा लेकिन यहां पे बाउंड्री मिल जाएगी। स्लोअर बॉल लग रहा था आएगी। अब क्या ये डिस्टेंस मिलेगा इसको कि नहीं? लग तो रहा है कि आउट हो जाएंगे और कैच करने में कामयाब बाबर। एक मिस फील्डिंग और एक शानदार कैच पूरा कर दिया उन्होंने, जो इस ओवर का वाहिद चौका था, वरना अच्छा ओवर कर गए उसे हम तलत। 44 रन बनाना है
20 ओवर से खेल में काइल मिल्स बैटिंग की तरह ये बॉलिंग में भी ये आगाज कर रहे हैं। कम क्रिकेटर ऐसे होते हैं ये दोनों काम करते हैं। और गेंद आगे गिरी और इसे चलता कर दिया। यह शानदार शॉट। इस बार लीडिंग एज, यहां पर फील्डर तैयार हैं और आलिया कैच वहां पर, और डॉर्शस ने बिल्कुल भी गलती नहीं की। खूबसूरत शॉट, दिलकश स्ट्रेट ड्राइव और बॉल हो गए। इस बार ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे, इनसाइड एज साइम अयूब। फ्लिक शॉट खेला, खेलना चाहते थे थ्रू द लाइन। उसी के अंदर जल्दी मूव करके अपने आप को रूम दे रहे थे और इसका बहुत ज्यादा जिक्र हो चुका है। जल्दी दौड़ना पड़ेगा, अगर ये डायरेक्ट हिट होती है तो शायद, लेकिन यहां पर किस्मत मेहरबान है, रन्स का इजाफा किया जाए। और हवा में खेल गए ज़ेबो ज़ीनत। और ये हारिस का बड़ा ऐसा शॉट जिसको आप कहेंगे कि उनका ट्रेडमार्क है। साथ नहीं देता स्विंग में। हो चांस गए। नसीम शाह ने कैच पकड़ लिया, चिप कर दिया, लेकिन सेफ रहेंगे क्योंकि विकेट जोन है। 4 रन हासिल करेंगे। बाबर की यही खासियत है। बाहर निकल गए थे। साद मसूद खासे तेज फील्डर है और यकीनी तौर पर इन्हें जाना पड़ता वापस डगआउट की तरफ। शॉट लगाया इस बार मास सताकत ने, पूरा बल्ला लगा और डीप स्क्वायर लेग पे छक्का हासिल किया। आखिरी गेंद है इस ओवर में, अभी तक 10 आ चुके हैं। स्लोअर बॉल और भाप लिया था इसको मास सदाकत ने। शॉर्ट गेंद थी, पहले से ही तैयार थे। इसी रफ्तार की इनिंग्स खेली थी बाबर ने, और ये हुक शॉट न्याय शानदार, घूम गया अपने पिछले पांव पर। क्योंकि 4 बॉलर्स के साथ खेलते हैं, इससे बैटिंग लाइनअप जो है पेशावर ज़ल्मी की लंबी है। और चलता किया फाइन लेग के ऊपर से, टर्न भी होती है और ये निकल गई। विकेट कीपर बल्लेबाज ये दोनों को छुए बगैर। लीजिए एक और 4। इस बार बाहरी किनारा था लेकिन वहां स्लिप नहीं। प्री हिट और मां सदाकत के लिए पूरा मौका है। अपना 50 बड़ी हिट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन पोल जो सीधी बॉलर की तरफ थी, लेकिन 1 रन मिलेगा और मुकम्मल हो गए इनके 50 रन। उम्दा बारी लिया इन्होंने और मुस्तहिक है इस दाद के जो बड़े बड़े प्लेयर्स खड़े होकर इनको दे रहे हैं डगआउट के अंदर। और यहां पर शायद एक और नो बॉल है। और शॉट गेंद, लाजवाब पुल शॉट। ओह शानदार, शहाना, बाबर आजम। कॉम्बिनेशन ढूंढ नहीं सके, बना नहीं सके। खूबसूरत शॉट बाबर की। खूबसूरती यह है कि उनके हाथ अच्छे चलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं। 50 रन अब मुकम्मल कर लिए बाबर आजम ने। उम्दा बैटिंग, 47 गेंदें, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी लड़ाई लड़के ये 50 रन मुकम्मल किए। पिच आसान नहीं थी, स्पेशली जब नया बॉल हो रहा था उस वक्त। ये खत्म कर सकते हैं, विनिंग शॉट ये लगाएंगे। ओह ये ग्लोरी शॉट खेलने के लिए गए, उसी में विकेट गई। नसीम शाह ने फुल लेंथ गेंद की, ये स्विंग हुई और अच्छा तेज कैच आजम खान का हिस्सा लिया इस मैच में। और यहां पर मौका था जो गंवा दिया गया और बाबर को ये बाउंड्री नहीं मिली और इस तरह मजीद इंतजार करना पड़ेगा अभी। जो आपने टीम में रख रखे हैं, और मेरा ख्याल है ये जो शॉट है ना इस मैच का इख्तिताम को ले आई है। और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच आसानी से कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि ये मैच आसानी से जीत लिया है। एक वक्त था जब पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा मुश्किलात में ज़रूर थी, लेकिन जो पूरे नंबर जो थे ना 10/10 वो ज़ल्मी के बॉलर्स को यहाँ मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल हिलने नहीं दिया। और 143 पे इस पिच पर आउट करना
और फिर बाबर की बैटिंग, फिर सदाकत की उम्दा बैटिंग, यंगस्टर ने अपना हुनर दिखाया। तो सारा कुछ आज शाम जो थी वो पेशावर ज़ल्मी के नाम थी।